नीति शतकम का अगला श्लोक कवि ने विद्या और धन को एक ऐसा अद्भुत अक्षय धन बताया है जो कभी नष्ट नहीं होता, और राजाओं को भी परामर्श दिया है कि आप जो विद्या से युक्त महान विद्वान है उनके सामने तुच्छ हो। श्लोक प्रस्तुत है। अर्तुर्याति न गोचरं किमपिशं पोष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानि मनिषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्जत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते। अर्थात शब्दार्थ निकलता है विद्याख्यम विद्या नाम वाला ये जो अंतर्धन है, छिपा हुआ धन है, अर्थु चोर उसको गोचरम नयति दृष्टिगत नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। सर्वदा हमेशा की कुछ न कुछ है शम शांति को ही पुष्पाति बढ़ाता है। अनिशम अर्थात दिन रात, अर्थिभ्य मतलब जिज्ञासुओं को, प्रतिपाद्यमानम बांटने पर भी पराम अधिक वृद्धिम प्राप्नोति बढ़ता है, और कल्पांतेषु अनेक कल्पों के बीच जाने पर भी निधनम नष्टम न पर्याप्त नहीं होता है। निर्भय राजाओं, ये शाम जो विद्वान इस प्रकार के तान प्रति उसके प्रतिमानम घमंड को उज्जत छोड़ दो, वह कौन है? तेईस है, उनके साथ में स्पर्धा कर सकता है। हिंदी भावार्थ निकलता है कि विद्या नाम वाला जो गुप्त धन है, चुराने वाले को वो दृष्टिगोचर नहीं होता है और हमेशा कुछ अद्भुत अकथनीय शांति को बढ़ाता है। दिन रात जिज्ञासुओं को या विद्यार्थियों को बांटते रहने पर भी अधिक उन्नति को ही प्राप्त करता है, प्रलय के अंत में भी नष्ट नहीं होता। इसलिए हे राजाओं, इस प्रकार के जो विद्वान हैं उनके विरुद्ध अपने घमंड को छोड़ दो, उनसे कोई स्पर्धा मत करो। अगले श्लोक में भर्तृहरि जी विद्वान का महत्व बता रहे हैं और उसके साथ ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि कोई भी अधिकारी या राजा विद्वान का अपमान या तिरस्कार तो कर सकता है, लेकिन उसको उसके गुणों से पृथक नहीं कर सकता। तो उस उदाहरण के रूप में उसको समझा रहे हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जलभेद विद्य प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तमशहु समर्थ। शब्दार्थ है, विधाता यानी ब्रह्मा नितराम बहुत अधिक कुपित है, क्रोधित होने पर हंस से हंस के अम्भोजनी वन यानी कमल सरोवर विहार विचरने योग्य विलासम सुख आनंद को एवं अंति समाप्त कर सकता है, किंतु असो ब्रह्मा वह ब्रह्मा अस्य हंस के दुग्ध जल दूध और पानी का जो उसके पास में भेद विद्या अलग करने की विधि है, जगत में प्रसिद्ध है, जो उसकी निपुणता है, उसका यश है, अपर तुम न समर्थ है, अपहरण नहीं कर सकता। हिंदी भावार्थ ये है कि ब्रह्मा यदि मान लो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए हंस से, तो वो क्या कर सकता है? हंस का जो जिस सरोवर में हंस रहता है उस कमल सरोवर को नष्ट कर सकता है, यानी हंस का आनंद खत्म हो जाएगा, वो कहाँ रहेगा। किंतु उससे ज्यादा उसके अंदर जो एक विद्यमान शक्ति या गुण है जिसके कारण उसकी कीर्ति इस दुनिया में प्रसिद्धि है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग करने की विधि जानता है। यानी आप दूध के अंदर पानी मिलाकर रखेंगे तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, उसको कभी भी विधाता भी हटा नहीं सकता है। इसी प्रकार से जो राजा लोग है उससे उसका धन छीन ले, क्रोधित होकर के उसको सेवानिवृत्त कर दे, कुछ भी ऐश्वर्य आदि छीन सकता है, लेकिन उसका जो स्वाभाविक कीर्ति विद्या और स्वाभाविक गुण है उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता। जो विद्वान मनुष्य होते हैं उनका आभूषण उनकी विद्या होती है। इसी के बारे में भर्तृहरि अगला श्लोक लिख रहे हैं कि वाणी रूपी जो आभूषण है वो सबसे महान आभूषण है। श्लोक बड़ा ही अच्छा है। केयो राणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्ये कासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। शब्दार्थ है पुरुष को, मनुष्य को केयूर यानी कुंडल, बाजूबंद आदि जो आभूषण है उसको केयूर कहते हैं। न भूषयन्ते अलंकृत नहीं करते हैं, न चंद्रोज्ज्वला, न चंद्रमा के समान प्रकाश करने वाले हारहा जो हार पहनते हैं, न स्नानम न जल से कई बार स्नान करने वाला शोभा देता है, न विलेपनम न चंदन आदि से जो उबटन आदि लगाता है उससे उसकी शोभा बढ़ती है, न कुसुमम न फूलों की माला से उसकी शोभा बढ़ती है, न अलंकृता मूर्धजा केसों को संवार करके अच्छे अच्छे समान से शोभा नहीं बढ़ती है, लेकिन शोभा किससे बढ़ती है? जो विद्वान संस्कृता सुसंस्कृत परिष्कृत वाणी भाषा को धारण करता है, वह एक वाणी ही पुरुष को समलंकरोति पूर्ण रूप से मंडित करती है, सुशोभित करती है, आभूषित करती है। भूषणानी क्योंकि जो आभूषण स्वर्ण आदि के खलु अवश्य क्षीयन्ते नष्ट हो जाता है, लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाणी का जो आभूषण है वो हमेशा रहने वाला आभूषण है। हिंदी में भावार्थ यह है, मनुष्य को कुंडल बाजूबंद आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते, न चंद्रमा के समान हार, न जल से कई बार स्नान किया गया स्नान, न चंदन आदि का सुगंधित लेप, न पुष्पों की माला, न केसों को संवारने की सुंदरता बढ़ती है। जो संस्कृत वाणी पुरुष को पूर्ण रूप से मंडित बना देती है। स्वर्ण आदि के अलंकार तो अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदैव रहने वाला आभूषण है। साधुल विखंडितम छंद है, अलंकार व्यतिरेक है, प्रसाद गुण वेदर्भिरीति है। तो इस प्रकार से इसके अंदर वाणी का जो महत्व समझाया गया है कवि ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दे करके कि हमारी जो शोभा है वो हमारी वाणी में विद्यमान है, न कि बाह्य दिखावे। कवि विद्या का गुणगान करते हुए विद्या से रहित वो पशु के समान है उसका वर्णन कर रहे हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गोप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीन पशु। अर्थात विद्या नाम शब्दार्थ निकलता है कि विद्या नाम वाली जो वस्तु है नरस्य पुरुष की अधिकम सर्वाधिकम रूपम सुंदरता है, प्रच्छन्नम गुप्तम धनम और अत्यधिक छिपा हुआ धन है, विद्या भोग करी यानी आनंद को देने वाली है, जैसा सुख करी कीर्ति को बढ़ाने वाली है, गुरुनाम अपि गुरु गुरुओं के भी गुरु है, विदेश गमने विदेश जब चले जाते हैं मतलब अपने स्थान को छोड़ कहीं और कहीं चले जाते हैं दूसरे स्थान पर है तो बंधुजन है सगे संबंधियों के समान सुख को देने वाली है, परा देवता इससे स्पष्ट होता है कि विद्या तो महान देवता है, राजसु पूज्यते राजा लोग बड़े लोग उस विद्वान की पूजा करते हैं, न तो धनम धन को तो राजा लोग आदि नहीं पूछते विद्वान को ही पूछते हैं, इसलिए विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित पशु के समान घूमता है, उसको कोई भी पूछ दुनिया में नहीं होती। हिंदी में भावार्थ निकल रहा है, विद्या नाम वाली वस्तु पुरुष की सर्वाधिक सुंदरता है, अत्यधिक छिपा हुआ धन है, विद्या सांसारिक भोगानंद देने वाली है, कीर्ति देकर मानसिकता भौतिक सुख देने वाली है, विद्या विद्यादाता गुरुओं से भी महान है, प्रवास काल में सगे संबंधियों के समान सहायता देने वाली विद्या सबसे महान देवता है, राजसभा में विद्या ही पूज्य होती है, धन नहीं, विद्या रहित मनुष्य पशु सदृश होता है। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां, जातेश्चेदनलेन किं यदि सुहृत् देव्योषधैः किं फलम्, किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैः वेद्यानवाद्या यदि व्रीडात् यत्किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्।
शब्दार्थ इसमें यह आता है कि देहिताम यानी देहधारी मनुष्यों को क्षांति यानी क्षमा यदि उसके पास में है तो उसको कवच धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। किम प्रयोजन, क्या लाभ है। और यदि क्रोध उसके अंदर विद्यमान है तो अरि भी किम, उसको शत्रुओं की कोई जरूरत नहीं है। जाति ही यानी स्वजाति हो चेत अनलेन किम, अग्नि का क्या काम। और यदि मित्र हो तो उत्तम औषधियों का क्या फल, कोई लाभ नहीं है, वो मित्र ही उत्तम औषधि है। और यदि दुर्जन अपने साथ हो तो सांपों की कोई जरूरत नहीं है, वो दुर्जन उसके लिए सांप है। यदि अनविद्या, यदि निष्कलंक ज्ञान है तो धनी किम, धन का क्या प्रयोजन है। यदि विरड़ा चेत, यदि लज्जा है, भूषण किम, तब आभूषणों का क्या प्रयोजन है। यदि सुकविता साहित्य है, अच्छा ज्ञान है, तो राज्य निगम, तब विशाल राज्य से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी अर्थ यह है, मनुष्य को यदि सहन शक्ति यानी क्षमा है तो स्वरक्षा हेतु कवच धारण करने का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। यदि क्रोध पास में है तो शत्रुओं की कोई जरूरत नहीं है। स्वजाति वाले है तब अग्नि का क्या काम। यदि सच्चे मित्र है तो सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं। यदि निष्कलंक विद्या है तो धन का कोई प्रयोजन नहीं। यदि लज्जा है तो दूसरे आभूषणों को धारण करने की जरूरत नहीं है, ये आभूषण बहुत बड़ा है। यदि सुंदर कविता साहित्य करने की रचना है तो विशाल राज्य का भी कोई काम नहीं है, तो उसका तुच्छ है। सुकविता मतलब अच्छी कविता, शोभना कविता, सुकविता, ये समास होगा। दिव्यानि च तानि औषधानि दिव्य औषधि, देहिनाम देह अस्ति येषाम ते तेषाम देहिनाम, सुहृत शोभनम हृदयम यस्य स सुहृत, ये हो गया समास। अब व्याकरण देखते हैं। चेत देहिनाम, चेत प्लस देहिनाम, चेत देहिनाम, जलाम जस से यहाँ पर तक उदय हुआ। चेत अनलेन, जलाम जसो अंत, यहाँ भी तय उदय हुआ। सुहृत दिव्य, सुहृद यहाँ जलाम जस हो गया। दिव्य औषध, वृद्धि रचित दिव्य प्लस औषध, दिव्य औषध बन गया। यदि प्लस अच्छी में चाहिए संधि हो गई। दिव्य ही औषध, दिव्य औषधों से यहाँ क्रमधारय समास है। प्रस्तुत श्लोक में कवि लोक व्यवहार में कुशल निपुण जो मनुष्य होते हैं उन्हीं से ये जगत चलता है, उसके वर्णन कर रहे हैं। तो हमारी निपुणता कैसी होनी चाहिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो नृपजने, विद्वजने चार्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने, कांताजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलाशु कुशला, ते स्वेवै लोकस्थिति। अर्थात स्वजने यानी आत्मीय व्यक्तियों के साथ में, मतलब अपने जो संबंधी लोग उनके साथ में सदा हमेशा दाक्षिण्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। परिजन यानी सेवकों पर, जो अपने नौकरादी है उन पर दया, सहानुभूति, कृपा की दृष्टि रखे। दुर्जने दुष्टों के साथ में साठ्यम, कठोरता का व्यवहार करे। और साधुजने यानी सज्जन पुरुषों के साथ में प्रीति, प्रेम का व्यवहार करे। नृपजने राजाओं या अधिकारियों के साथ में नया, नीति से व्यवहार करें कि किस प्रकार का आदमी उसको किस व्यवहार। विद्वजन, विद्वानों के साथ में आर्जवम, आर्जवम होता है रिजुता, नम्रता, तो विद्वानों के साथ में नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। और शत्रुजन, शत्रुओं के साथ में शौर्यम, वीरता से व्यवहार करे। गुरुजने, जो पूजनीय पुरुष है उनके साथ में क्षमा, सहनशीलता से व्यवहार करें। नारीजने, स्त्रियों के साथ में धृष्टता यानी धृष्टता, ये पुरुष, जो पुरुष इस प्रकार का व्यवहार यानी कलाओं में कुशल है, उन्हीं पर यह संसार का संपूर्ण लोक व्यवहार स्थित है। हिंदी भाव से निकल रहा, आत्मीय व्यक्ति के साथ हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए। सेवकों पर सहानुभूति, दुष्टों पर कठोरता, संत यानी सज्जनों के साथ में प्रेम, राजाओं अधिकारी के साथ में नीति से, विद्वानों के साथ में नम्रता से, शत्रुओं के साथ में वीरता से, पूजनियों के साथ, पुरुषों के साथ में सहनती से,
स्त्री के साथ में धृष्टता से, और जो पुरुष ऐसी कलाओं में निपुण है वही कुशल पुरुषों पर ही संसार आश्रित है। शार्दुल विकृति इसमें छंद है, प्रसाद गुण है। अब इसमें समास देखते हैं। दाक्षिण्यम दक्षिणस्य भावा है दाक्षिण्यम, स्वजने स्वस्य जन स्वजन तस्मिन् स्वजने लोक स्थिति, लोक स्थिति लोक स्थिति, या लोकानाम स्थिति लोक स्थिति। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो विद्वत प्लस जन विद्वज्जन स्तुत्व संधि, जनेश्वार्जुन जनेश्वार्जुनम इक्वेण यण हो गया, तेषु एवं त्वेषु इक्वेण यण हो गया, लोकानाम स्थिति लोकों की स्थिति सचिव समास है। कोश देखना चाहें तो यहाँ पर कांता है, इसका पर्यायवाची प्रमदा कामिनी मानिनी कांता ललना इत्यादि अमर कोश में लिखा हुआ है। दया का अर्थ कृपा, दया, अनुकंपा, ये सब हो जाते हैं।